चलिए, आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जहां जहां पौराणिक कथाएं और हमारा इतिहास आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पहले समंदर की लहरों के नीचे तो दफन हो गई, लेकिन उसकी गूंज वो आज भी सुनाई देती है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1983। जगह अरब सागर। गुजरात के तट के पास समंदर की लहरें कुछ बेचैन हैं और पानी के नीचे भारत के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम एक ऐसी खोज करने वाली थी जो शायद इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। और जैसे ही वो टीम उस नीली गहराई में उतरी, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। बल्कि ये वो सवाल था जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और भक्तों को भी हैरान कर रखा था। सवाल ये कि क्या सच में समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? तो जब ये गोताखोरों की टीम नीचे उतर रही थी, तो उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ अजीब, कुछ अप्राकृतिक ढांचे दिखाई दिए। मतलब बड़ी बड़ी दीवारें, शानदार खंबे। ऐसा लग रहा था मानो पानी के नीचे कोई शहर बसा हो। और जानते हैं, ये वो पल था जब एक भूली बिसरी कहानी फिर से जिंदा होने की जिद कर रही थी। लेकिन ये खोज आखिर थी क्या? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस दौर में चलना होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी असाधारण नगरी की नींव रखी थी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग को भी टक्कर देता था। देखिए, भागवत पुराण में लिखा है कि समुद्र देव ने खुद भगवान कृष्ण को 12 योजन जमीन दी थी। 12 योजन मतलब आज के हिसाब से करीब 96 किलोमीटर। और इस जमीन पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक चमत्कार खड़ा कर दिया, जिसका नाम था द्वारका, यानी द्वारों का नगर। कहते हैं कि यहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और मड़ियों से जड़े हुए। सोचिए, सड़कें इतनी सुनियोजित थीं कि सीधे बंदरगाह तक जाती थी, और इसकी जो इरिगेशन सिस्टम थी ना, वो तो उस जमाने के हिसाब से एक अजूबा ही थी। लेकिन एक सच ये भी है कि जहां निर्माण होता है, वहां विनाश भी इंतजार करता है। और द्वारका की ये सुनहरी कहानी, ये 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों के साए में डूबने वाली थी। वो श्राप जिन्होंने इसके विनाश की भविष्यवाणी बहुत बहुत पहले ही कर दी थी। तो आखिर कैसे हुआ इस स्वर्ण नगरी का पतन? आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्राप दिया। फिर ऋषियों ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दे दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अब हुआ ये कि समय के साथ यदुवंश में अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा, और आखिर में उन्होंने प्रभास तीर्थ पर नशे में एक दूसरे से लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समंदर वो अपनी दी हुई जमीन वापस लेने आ गया। सदियों तक द्वारका को बस एक कहानी, एक पौराणिक कथा माना गया। लेकिन एक शख्स थे जिन्हें यकीन था कि ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक खोया हुआ सच है। और वो थे आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव। इन्होंने ही इस कहानी को सच साबित करने का बीड़ा उठाया था। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, पूरा वैज्ञानिक समुदाय उन पर शक कर रहा था। सरकार के पास कोई फंड नहीं था, और तो और भारत में मरीन आर्कियोलॉजी मतलब समुद्री पुरातत्व एक बिल्कुल ही नया फील्ड था। कोई सोनार नहीं, कोई रोबोटिक्स नहीं, कुछ नहीं। और आपको पता है, डॉक्टर राव ने ये पूरा अभियान सिर्फ 800 रुपए के मामूली फंड से शुरू किया था। ये उनकी जिद, उनकी लगन का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर डॉक्टर राव और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। 1983 से लेकर 21वीं सदी तक जो खोजें हुईं, उन्होंने धीरे धीरे इन पौराणिक कथाओं को पुरातात्विक सबूतों मतलब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में बदलना शुरू कर दिया। और जो सबूत मिले ना, वो वाकई हैरान कर देने वाले थे। समुंदर के नीचे एक 560 मीटर लंबी दीवार मिली, बड़े बड़े पत्थर के खंबे मिले, और तो और 3 छेद वाले खास तरह के लंगर मिले जो उस जमाने की एडवांस्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का सबूत थे। 500 से ज्यादा कलाकृतियां भी मिली। मतलब ये सब कुछ एक बहुत ही वेल प्लान्ड और अमीर शहर की तरफ इशारा कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग से सामने आया। जानते हैं उसकी उम्र कितनी निकली? 9000 साल। जरा इस बात को समझिए, ये खोज हमारी सभ्यता को हड़प्पा से भी हजारों साल पीछे ले जाती है। मतलब ये इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल,
आखिर द्वारका डूबी क्यों? देखिए, एक तरफ है पुरानी कथाएं जो श्राप को वजह बताती हैं, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो सी लेवल राइज थियरी की बात करता है। इसके मुताबिक उस समय समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, हो सकता है किसी सुनामी की वजह से। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये जो वैज्ञानिक टाइमलाइन है ना, ये पौराणिक घटनाओं के समय से काफी हद तक मेल खाती है। तो ये पूरी खोज सिर्फ एक पुराने शहर को ढूंढने के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है आस्था और विज्ञान के संगम की। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी प्राचीन कथाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और ये जो आधुनिक खोज की यात्रा है, ये दशकों लंबी रही है। 1963 में जब एएसआई ने पहली खुदाई शुरू की, वहां से लेकर 1983 में डॉक्टर राव की बड़ी खोज तक, और फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस ऐतिहासिक डुबकी तक, हर एक कदम ने द्वारका के रहस्य से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। और इसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस प्राचीन कहानी की तरफ खींचा है। तो आखिर द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि आस्था और विज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि साथी हो सकते हैं। ये दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जो आखिर में एक ही गहरे सच पर जाकर मिलते हैं। ये कहानी बताती है कि विज्ञान भी उन कथाओं को सम्मान दे सकता है जिन्हें पीढ़ियों ने अपनी आस्था में संजोकर रखा है। तो शायद द्वारका की कहानी कभी खत्म हुई ही नहीं थी। वो तो बस समंदर की गहराइयों में सही समय का इंतजार कर रही थी, ताकि हम सबको ये याद दिला सके कि सच और संस्कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराइयों में क्यों न छिपे हों। जय द्वारकाधीश।